मुस्कान से लेकर सोनम रघुवंशी तक और जाने कितने, हर रोज़ हमारे सामने एक के बाद एक कुछ ऐसे केस आ रहे हैं जिनकी कहानी सुनने के बाद दिल डर से सहम जाता है कि कैसे ये महिलाएं अपनी शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर रही हैं। चाहे मुस्कान हो या सोनम रघुवंशी हो, इनकी जैसी महिलाओं को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि गुनाह करने के बाद इन लोगों को वो सभी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी जो इनके पति नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि अपने पति की हत्या करने के बाद या उसको अपने रास्ते से हटाने के बाद जब ये अपने प्रेमी के साथ रहेंगी तो इनको वो सभी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी जो शायद ये इनके पति नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन ये सभी महिलाएं इस बात को भूल जाती हैं कि गुनाह करने के बाद जिस खुशी को ये सभी महिलाएं ढूंढ रही थी वो कहीं थी नहीं, बल्कि ये गुनाह करने के बाद एक ऐसी जगह पहुंच जाती हैं जिसके लिए इनको अपने गुनाहों की सजा का इंतजार करना पड़ता है। यानी कि ये सभी महिलाएं सलाखों के पीछे पहुंच जाती हैं और इसके बाद उनको उनके गुनाहों की सजा के लिए सालों वेट करना पड़ता है, जिसके बीच में ये अपनी खुशी को ढूंढ रही थी। लेकिन इसके बाद भी इनके जैसी महिलाओं को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही हैं और एक के बाद एक हमारे सामने ऐसे ही केस आ रहे हैं जहां पर कोई महिला अपने पति को घर के सामने अपने पति से गोली मरवा दे रही है, तो वहीं मुंबई में एक महिला ने अपने पति को मारने के बाद घर के अंदर गड्ढा खोद करके उसको जमीन में गाड़ दिया और उसके बाद टाइलिंग लगा दी। यानी कि एक के बाद एक हर रोज हमारे सामने ऐसे केस आ रहे हैं जिनमें शादीशुदा जिंदगी यानी कि पति पत्नी के बीच जो एक प्रेम का संबंध होता है उसको इन लोगों ने बिल्कुल तार तार कर दिया है, बिल्कुल समाप्त कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। लेकिन आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी लेकर के आया हूँ जिसको सुनने के बाद आपको एक बार फिर से एक ट्रू लव यानी कि एक पवित्र प्रेम की याद आ जाएगी जो कि रोमियो जूलियट और हीर रांझा के बीच था और जिसकी वजह से आज ये सभी प्रेमी युगल हमारे बीच में जिंदा हैं और अमर हो गए हैं। तो आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की है, जहाँ के रहने वाले प्रियंका और सनी ने एक ऐसी इबारत हमारे सामने लिख करके रख दी है जिसके बाद आपको ट्रू लव यानी कि एक सच्चे प्रेम की याद आ जाएगी जो कि उन प्रेमी युगलों के बीच था जो आज हमारे बीच में अमर है, चाहे वो हीर रांझा हो या रोमियो जूलियट हो। और इन दोनों की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए सबक है जिन लोगों ने पास्ट में या फ्यूचर में वो ऐसी कहानियां कर रही हैं जिसके बाद जो पति पत्नी का प्यार का रिश्ता है वो शर्मसार हो रहा है। तो आज की कहानी होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के कृष्णा नगर वार्ड के रहने वाली प्रियंका 22 साल की हैं और उन्होंने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की है। उनके घर से कुछ ही दूरी पर सनी नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र 24 साल के आसपास है और दोनों एक दूसरे को बचपन से ही जानते हैं। दोनों ही साथ में पले बड़े, दोनों ने ही साथ में पढ़ाई लिखाई की है और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सुख दुख के जो पल थे वो भी साथ में ही बिताए हैं और इस वजह से उन दोनों के बीच में यानी कि प्रियंका और सनी के बीच में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी और धीरे धीरे जो उनकी दोस्ती थी, दोनों का एक दूसरे से जो मिलना जुलना होता था वो प्यार में बदल जाता है। दोनों एक ही समाज को बिलोंग करते थे, इसकी वजह से उनके परिवार वालों के साथ ही साथ जो समाज के लोग थे उनके रिश्ते को लेकर के किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। और आगे चल करके परिवार वाले यही प्लान कर रहे थे, यानी कि सनी और प्रियंका के परिवार वाले यही प्लान कर रहे थे कि इनकी भविष्य में शादी कर दी जाएगी, बस एक बार सनी की नौकरी लग जाए और वो वेल सेटल्ड हो जाए। सनी के परिवार वाले जब सनी से पूछते हैं कि क्या वो प्रियंका से शादी करना चाहता है क्योंकि वो उसके रिश्ते के बारे में जानते हैं, तो सनी कहता है कि हाँ, मैं उससे शादी तो करना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि मेरी नौकरी लग जाए और नौकरी लगने के बाद में ही मैं उससे शादी करूँगा। जब ये बात प्रियंका के परिवार वालों को पता चलती है तो वो भी लोग इस बात से सहमत होते हैं कि सनी एक समझदार लड़का है और वो यही चाहता है कि पहले उसका कैरियर बन जाए और कैरियर बनने के बाद में ही वो प्रियंका से शादी करेगा। कुछ समय के बाद सनी की दिल्ली में नौकरी लग जाती है और नौकरी लगने के बाद में जब वो कमाई करने लगता है और उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो मजबूत हो जाती है, तो इसके बाद उसके परिवार वाले एक बार फिर से कहते हैं कि क्या तुम्हारी शादी की जो बातचीत है वो प्रियंका के परिवार वालों से चलाई जाए। तो इस बार वो थम्स अप कर देता है, हरी झंडी दे देता है और कह देता है कि हाँ ठीक है, आप प्रियंका के परिवार वालों से बातचीत कर लीजिए और इसी साल यानी कि 2025 में हमारी जो मैरिज है उसको तय कर दीजिए। और इसके बाद सनी के परिवार वाले और प्रियंका के परिवार वाले एक दूसरे से मिलते हैं और इसके बाद उन दोनों की शादी तय कर दी जाती है। नवंबर 2025 में प्रियंका और सनी की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आप एक बार फिर से शॉक्ड हो जाएंगे कि कैसे एक प्रेमी युगल प्रियंका और सनी एक लंबे समय से अपनी शादी का इंतजार कर रहे थे और अब उनकी शादी का समय पास आने वाला था और इससे पहले इतनी बड़ी घटना घट गई। हुआ यूं कि 15 जून 2025 को प्रियंका किचन में काम कर रही थी और अचानक वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में वहीं फर्श पर किचन में गिर जाती है। जैसे परिवार वालों को इस बात का पता चलता है वो दौड़े दौड़े आते हैं और प्रियंका को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर जब डॉक्टर वाले चेक करते हैं तो वो बताते हैं कि प्रियंका की डेथ हो गई है। जैसे परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि
प्रियंका को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। वो बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ थी और अचानक वो किचन में काम करते समय गिरती है और इसके बाद बेहोश हो जाती है और फिर कुछ समय के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उसका पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम में भी कोई भी क्लियर बात निकल कर के नहीं आती है कि प्रियंका की डेथ किस वजह से हुई है और इसके बाद उसके विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार पुलिस वाले करते रहते हैं। क्योंकि प्रियंका की डेथ अचानक हुई थी और डेथ होने के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया गया था तो पोस्टमार्टम में उसकी डेथ का कोई क्लियर रीज़न निकल करके नहीं आया था और इस वजह से ये एक पुलिस केस बन गया था। और पुलिस वाले जब उस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि प्रियंका की डेड बॉडी का विसरा रिपोर्ट का हम वेट करेंगे और इसके बाद यदि कुछ पता चलेगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन प्रियंका के परिवार वाले यही कहते हैं कि हमें किसी के ऊपर कोई शक नहीं है, ये किचन में काम कर रही थी, उस समय घर में सभी लोग अवेलेबल थे, अचानक ये गिरी है और गिरने के बाद में बेहोश हो गई है। हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के इसको आए और इसके बाद डॉक्टर ने इसको डेड घोषित कर दिया है। तो जब पुलिस वालों को ये बात पता चलती है तो वो बोलते हैं ठीक है, हम रिपोर्ट का तो इंतजार करेंगे ही, लेकिन आप अब इसका अंतिम संस्कार करा दीजिए। और इसी बीच में जब ये पूरी बात पता चलती है सनी को कि उसकी प्रेमिका यानी कि होने वाली पत्नी की डेथ हो गई है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो दौड़ करके प्रियंका के घर में पहुंचता है। और इसके बाद जब वो प्रियंका को अर्थी में लेटा हुआ देखता है तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देता है और उसको रोता हुआ देख करके वहाँ पर आसपास के जितने लोग इकट्ठा थे वो सभी लोग गमगीन हो जाते हैं। और इसके बाद सनी वो डिसीजन लेता है जिसके बारे में किसी ने भी सोच करके नहीं रखा था। सनी प्रियंका के परिवार वालों से कहता है कि वो प्रियंका के मृत शरीर से विवाह करना चाहता है, यानी कि नवंबर में उनकी शादी होने वाली थी और इससे पहले प्रियंका की डेथ हो गई है, यानी कि जो उसके सुहागन बनने का सपना था वो उसको वह पूरा करना चाहता है। और वह मेरी वजह से यानी कि सनी की वजह से ही उसका वेट कर रही थी और उसने इतने लंबे समय तक वेट किया है, लेकिन इससे पहले उसकी डेथ हो गई है। तो उसकी जो अंतिम इच्छा है यानी कि सुहागन होने की, मैं उसको पूरा करूँगा और मैं उसके मृत शरीर से विवाह जरूर करूँगा। जब प्रियंका के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तो वो लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन वो लोग सनी की बात को मान जाते हैं और इसके बाद पंडित जी को बुलाया जाता है। पंडित जी वहाँ पर पहुँचते हैं और इसके बाद सनी अर्थी में लेटी हुई मृत प्रियंका के शरीर से विवाह करता है। वह सबसे पहले उसको दुल्हन की लाल साड़ी यानी कि लाल जोड़ा पहनाता है और इसके बाद में उसको मंगलसूत्र पहनाता है, साथ ही साथ उसके गाल में और माथे पर सिंदूर लगाता है। यानी कि सनी ने अपनी प्रेमिका प्रियंका के साथ सच्चा प्यार निभाया था और उसने उसके मरने के बाद में उसको सुहागन भेजा, ना कि प्रियंका को बीच रास्ते में छोड़ दिया। यहाँ पर उसने अपने सच्चा प्यार निभाया और इसके बाद उसके मृत शरीर से विवाह कर लिया। जब वह प्रेमिका के मृत शरीर से विवाह कर रहा था तो उस समय गाँव के सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे और सभी लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया जिसको मैंने आपको वीडियो में अभी दिखाया है और साथ ही साथ उसकी बहुत प्रशंसा की। और पूरे गांव में सनी और प्रियंका का जो प्यार था अब अमर हो चुका है, यानी कि सनी ने जो कुछ भी किया था प्रियंका के लिए वो अपने आप में एक बड़ी मिसाल है उन सभी महिलाओं के लिए जो आज छोटी छोटी खुशियों के लिए अपने पति को अपने रास्ते से हटा दे रही हैं। और उनको पता नहीं ऐसा क्या लग रहा है कि अपने प्रेमी के साथ उनको जन्नत की सैर मिल जाएगी, जन्नत का उनको सुख मिल जाएगा। और जब वो लोग गुनाह कर दे रहे हैं तो गुनाह के बाद उनकी जो जगह है वो सलाखों के पीछे है और सलाखों के पीछे वो उस गुनाह की सजा का वेट कर रही हैं जिसमें वो लोग अपनी खुशी को तलाश रही थी। तो आज के वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि कैसे प्रियंका और सनी ने एक बार फिर से सच्चे प्यार की मिसाल सबके बीच में कायम कर दी है, जहां पर हमारे बीच में एक के बाद एक ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसकी वजह से जो पति पत्नी का रिलेशन है वो शर्मसार हो रहा है। वहीं पर प्रियंका और सनी ने एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जो उन लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल बन के आगे आने वाली है जो लोग इस प्रकार के क्राइम कर रहे हैं या करने वाले होंगे। इसलिए आज मेरे सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं कि गुनाह करने से पहले आप अपने आसपास ही खुशियों को ढूंढ लीजिए, क्योंकि गुनाह करने के बाद में आपको खुशियां नहीं मिलेंगी बल्कि आपकी जो पूरी ज़िंदगी है वो तबाह हो जाएगी और वो सलाखों के पीछे गुजरेगी उस गुनाह के लिए जो आपने कर दिया है और जिसमें आप अपनी खुशियाँ तलाश रहे थे। इसलिए कोई भी गलत काम करने से पहले 100 बार बैठ करके ज़रूर सोचें और इसके बाद ही कुछ करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।